Hello everyone, how are you? 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 नमस्ते अस्सलाम ए सत श्री अकाल नमस्ते अस्सलाम ए सत श्री अकाल हेलो एवरीवन हाउ आर यू हेलो एवरीवन मेरा नाम है आकाश और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं हमारी थिएटर क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली एक्टिविटी। आप लोग जहां पर भी है खड़े हो जाइए, स्पेस ले लीजिए पूरे रूम में, और जैसे ही आपने पूरा रूम कवर कर लिया, आपने पूरा रूम भर लिया, उसके बाद आप वॉक करना शुरू करेंगे। कैसे? आप रूम में कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसे वॉक कर सकते हैं, पर आपको जो भी वॉक करनी है वो जिगजैग में करनी है। मतलब कभी आगे, कभी लेफ्ट, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। इजी? तो वॉक स्टार्ट करेंगे, जिगजैग वॉक। गोल गोल नहीं, आगे पीछे कहीं पर भी जिगजैग, गोल गोल नहीं घूमना, जिगजैग वॉक करते रहेंगे पूरे रूम में कहीं पर भी। मैं जैसे अभी यहाँ पे जिगजैग वॉक कर रहा हूँ, मैं कभी आगे जा रहा हूँ, कभी पीछे मुड़ रहा हूँ, कभी इधर हो रहा हूँ, कभी उधर हो रहा हूँ, तो जिगजैग। बिना टकराए एक दूसरे से। अब जब आपने वॉक करना स्टार्ट कर दिया तो अब आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। आप अगर नॉर्मल स्पीड पे थे, थोड़ी और फास्ट स्पीड पे आ जाएंगे। वॉक फास्टर, यस। गोलकंडा, वॉक फास्टर, यस। पूरे रूम का स्पेस कवर हो जाना चाहिए। आपको पूरे रूम में वॉक करना है तो पूरा रूम फुल हो जाना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपकी स्पीड बहुत तेज थी तो स्पीड को और थोड़ा सा आप धीरे करेंगे। जैसे अभी मैं फास्ट स्पीड से थोड़ा स्लो स्पीड पे हो जाऊंगा। अब मेरी स्पीड थोड़ी धीरे हो गई है, तो अब धीरे वाली स्पीड में आप लोग वॉक करेंगे, लेकिन जिगजैग। कभी आगे, कभी पीछे, कभी इधर, कभी इधर। तो zigzag walk slowly. Now walk slowly, slow walk. गोलकंडा, यस। अपनी स्पीड पहले फास्ट रखिए, फिर उसको धीरे करिए और धीरे आइए। जैसे मेरी स्पीड आप देख सकते हैं अभी और स्लो होती जा रही है। अब हम स्लो मोशन में आ जाएंगे। स्लोली वॉक करना है आपने। स्लोली वॉक, स्लो मोशन में। स्लो मोशन में वॉक करना शुरू कर देंगे सारे स्कूल्स। ऑल राइट, आप जहां पर भी हैं वहां खड़े हो जाइए एकदम सीधे। मैं स्लो मोशन की आपको टेक्निक बताता हूं क्या है। जहां पर भी है सामने खड़े हो जाइए, ध्यान से देखिए। ये आपका पैर है, आप पैर को उठाएंगे। सबसे पहले आपका पंजा आगे आएगा, फिर उसके बाद आपकी बॉडी आगे मूव होगी, फिर आप पैर को रखेंगे। ठीक इसी तरह दूसरा पैर उठेगा आपका पंजा आगे आएगा, आपकी बॉडी आगे शिफ्ट होगी और पैर आगे होगा। इस तरह स्लो मोशन में चलेंगे। और जब आप स्लो मोशन में चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप एक पॉइंट बनाएं। एक पॉइंट पे आप फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, मैंने इसको अभी फोकस बनाया हुआ पॉइंट, तो मैं इस पॉइंट की तरफ देखूंगा, इस पॉइंट को देखते जाऊंगा। पंजा आगे रखा, बॉडी आगे शिफ्ट हुई, एड़ी लगी। अब वो जो मेरा पॉइंट था वो पीछे हो गया, तो अब आगे में कोई एक और पॉइंट बनाना है। आगे वाला पॉइंट वो है, तो मैंने फोकस वहां पे बनाया है। ये पैर उठा मेरा, ये पंजा लगा, बॉडी आगे शिफ्ट हुई और एड़ी आगे। सिंपल। ओके, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग इन स्लो मोशन। ऑलराइट, अब यहां से हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी की तरफ। दूसरी एक्टिविटी ये थोड़ी सी मुश्किल एक्टिविटी है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से सुने। तो आप जहां पर भी है, दो दो के या फिर तीन तीन के पार्टनर्स में बैठ जाइए।
जहां पर भी है 2-2 के या 3-3 के पार्टनर्स में बैठ जाइए और करना क्या है ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के 7 स्टेजेस के बारे में। आप में से किसी ने सुना है शेक्सपियर के 7 स्टेजेस के बारे में? अगर सुना है तो एक बार हाथ खड़े करिए। किसी ने सुना है शेक्सपियर के 7 स्टेजेस के बारे में? नहीं सुना? ओके, मैं आपको बताता हूं। शेक्सपियर के बारे में तो सुना होगा, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्रामा के, और इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं जो आज भी होते रहते हैं। तो इन्होंने 7 स्टेजेस लिखे थे, बनाए थे, एक पोएम थी उनकी, और इनकी एक बहुत फेमस लाइन है, वो कहती है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, यानी कि रंगमंच है दुनिया सारी, हम सब केवल अभिनेता। तरह तरह के पात्र निभाने इस धरती पर आते जो, अपने अपने पात्र निभाकर लुप्त कहीं वो हो जाते वो, आते जाते यूं ही सब, रंगमंच है दुनिया सारी। तो हमारे पास 7 स्टेजेस हैं, मैं वो 7 स्टेजेस आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको करना क्या है वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले सुनिएगा कि वो 7 स्टेजेस है क्या। हमारा सबसे पहला स्टेज है जब गोद में पलता बच्चा, यानी असहाय बाल्यावस्था। मैं रिपीट करता हूं, गोद में पलता बच्चा यानी असहाय बाल्यावस्था। जो एक छोटा बच्चा होता है वो अपने पहले स्टेज पर होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेज, यानी कि अनिच्छा से स्कूल जाता बच्चा। फिर से बताता हूं, अनिच्छा से स्कूल जाता बच्चा। इसमें क्या होता है, जैसे आपने बहुत बार किया होगा कि जब आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता तो आप पेट दर्द का बहाना करते हैं और बोलते हैं कि मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी या स्कूल नहीं जाऊंगा। किया है आप में से किसी ने ये वाला ड्रामा? आपने नहीं किया होगा तो आपके किसी दोस्त ने किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आप में से किसी ने किया ना हो। तो ये है हमारा दूसरा स्टेज, अनिच्छा से स्कूल जाता बच्चा। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टेज, जो कि होता है प्यार का मारा आशिक बेचारा। अभी आप लोग स्कूल में हैं तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप इस स्टेज में आएंगे। इसमें प्यार मोहब्बत करता है इंसान और बहुत सारी आवारागर्दी। इसके बाद आता है हमारा स्टेज नंबर 4, वो रहता है इज्जत शौहरत और नाम का भूखा, जान की इस बाजी लगाने को तैयार योद्धा। इस स्टेज में क्या होता है, जब आप कॉलेज अपना खत्म कर लेते हैं और जॉब कर रहे होते हैं आप, उस टाइम में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अचीव करनी होती है, जैसे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए हुए काम करते रहते हैं। तो इस स्टेज का नाम है इज्जत शौहरत और नाम का भूखा, जान की बाजी लगाने को तैयार योद्धा। ओके, इसके बाद आता है हमारा 5वां स्टेज, जो कि है तेज दिमाग पहनी नजर अनुभव दर्शाता। ये है मिडिल एज। जैसे आपके पेरेंट्स जो है वो इस एज में आते हैं, वो आपको चीजें बताते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और वो बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे कि उनकी कोई पार्टी है, उनको कल अटेंड करनी है, लेकिन उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि कल वो आपको वाटर पार्क लेके जाएंगे या मूवी लेके जाएंगे या कहीं और लेके जाएंगे, तो वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके सिर्फ फैमिली को देखते हैं। तो ये होता है हमारा 5th स्टेज। इसके बाद आता है हमारा 6th स्टेज, यानी कि नाक पर चश्मा लगाए दुबला पतला थका मांदा, खरखराती आवाज के साथ पास आती वृद्धावस्था। जो हमारे दादाजी नाना जी नानी जी जो आते हैं वो इन स्टेजेस में आते हैं। ये वाला स्टेज अगर आप लोगों के दादा दादी है या नाना नानी आपने उनसे मिले हैं तो आपको पता लगेगा कि उस स्टेज में वो क्या क्या चीजें करते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज, यानी कि स्टेज नंबर 7, ना स्वाद मुंह में, ना दांत, ना रोशनी आंखों में, अंतिम पड़ा अद्भुत जीवन का। कहते हैं कि स्टेज नंबर 7 और स्टेज नंबर 1 जो है वो काफी सिमिलर रहता है। इसमें हम उनको खाना खिलाने के लिए बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं कि हम नहीं खाएंगे खाना। तो ये वाला जो स्टेज और फर्स्ट स्टेज है ये काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो अब आपको करना क्या है, इन 7 स्टेजेस को आप इनैक्ट करके दिखाएंगे। मतलब एक एक स्टेज मैं आपको दूंगा, आपको उस स्टेज में क्या होता है वो आपको करके बताना है। यानी कि आप परफॉर्म करेंगे, आप बोलेंगे, आप अपने एक्शंस को यूज करेंगे अच्छे से। तो हर स्कूल में से मैंने बोला था आपको, आप बैठ जाइए और 2-2 या 3-3 के पेयर्स बना लीजिए। क्या आप लोगों ने पेयर्स बना लिए हैं तो सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करिए अगर आप लोगों ने पेयर्स बना लिए हैं। अगर पेयर्स नहीं बनाए तो जल्दी से आप अपने पेयर्स बनाइए क्विकली।
ओके, अब ये आप लोग डिसाइड करिएगा कि कौन सा स्टेज कौन सा पेयर करेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले देने जा रहा हूं स्टेज नंबर 1। मैं फिर से बता देता हूं स्टेज नंबर 1 है क्या। गोद में पलता बच्चा यानी असहाय बाल्यावस्था। गोद में पलता बच्चा यानी असहाय बाल्यावस्था। ये जो बच्चा होता है ये भले ही ड्रामा करना ना जानता हो पर अपने आसपास के ड्रामों को देखना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज में एक मम्मी हो सकती है, एक पापा हो सकते हैं और एक बच्चा हो सकता है छोटा सा। आप उस बच्चे को रख सकते हैं इनैक्ट ऐसे ही इनैक्टमेंट के लिए। तो आपको दिखाना है कि उस स्टेज में होता क्या है। पहले स्टेज में हमारे गोद में पलता बच्चा यानी असहाय बाल्यावस्था। तो कोई भी 2 या 3 लोग जल्दी से अपना पेयर बनाएं और इस स्टेज को बनाएं जल्दी से। उसके बाद मैं सेकंड स्टेज दूंगा दूसरे पेयर को, थर्ड स्टेज दूंगा मैं उसके अगले पेयर को, फोर्थ स्टेज दूंगा मैं उसके अगले पेयर को। ओके, तो पहला स्टेज है गोद में पलता बच्चा यानी असहाय बाल्यावस्था। तो जिन जिन का जो ये वाला स्टेज करना चाहते हैं जल्दी से पेयर में उठिए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए। गोद में पलता बच्चा यानी असहाय बाल्यावस्था। ओके, अब हम जाते हैं दूसरे स्टेज पर। तो जो लोग पहला वाला स्टेज कर रहे थे वो सेकंड स्टेज नहीं करेंगे, वो पहले वाला स्टेज ही करेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेज है अनिच्छा से स्कूल जाता बच्चा। अनिच्छा से स्कूल जाता बच्चा मतलब आप क्या क्या बहाने ढूंढते हैं स्कूल ना जाने के लिए, वो सारे। तो जो भी दूसरा पेयर है वो सेकंड स्टेज उठा ले जल्दी से, लेकिन जिन्होंने पहला स्टेज किया है वो सेकंड स्टेज नहीं करेंगे। दूसरा स्टेज अनिच्छा से स्कूल जाता बच्चा, तो वो जल्दी से अपने पेयर में जाएं और इसका इनैक्टमेंट रेडी करें। इस स्टेज में एक मम्मी, एक पापा और एक बच्चा हो सकता है। बच्चे का होना जरूरी है, पेरेंट्स में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं स्टेज 3 की तरफ। अब जो और बाकी पेयर्स रह गए हैं आप वो ध्यान से सुनते रहें। स्टेज 3 में क्या है? स्टेज 3 है प्यार का मारा आशिक बेचारा। इसमें जो नौजवान लड़का होता है वो बहुत आशिकी करता है, बहुत मोहब्बत करता है और बहुत ज्यादा आवारागर्दी करता है। तो जो तीसरा स्टेज है वो है प्यार का मारा आशिक बेचारा। तो जो भी है इस पेयर को करने के लिए रेडी है वो जल्दी से अपने पेयर में जाए और स्टार्ट करे अपना इनैक्टमेंट। मैं एक एक करके देखूंगा। ओके, इसके बाद आते हैं हमारा फोर्थ स्टेज जो कि है इज्जत, शोहरत और नाम का भूखा, जान की बाजी लगाने को तैयार योद्धा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इज्जत, शोहरत और नाम का भूखा, जान की बाजी लगाने को तैयार योद्धा। ये जो स्टेज है इसमें जो भी आदमी या औरत होगा वो ना खाने पीने पे ध्यान देते हैं ना सोने पे ध्यान देते हैं, वो बस एक ही चीज पे काम करते हैं कि उनको कुछ अचीव करना, अपना एक नाम बनाना है इस दुनिया पे, इस दुनिया पर राज करना है। तो जो भी है स्टेज पे, जो भी पेयर चूज करना चाहता है वो जल्दी से स्टेज को बनाए, इनैक्ट करके दिखाएं। मैं बाकी स्टेज दे दूं सबको, उसके बाद हम इनैक्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके बाद आता है हमारा स्टेज नंबर 5, तेज दिमाग, पहनी नजर, अनुभव दर्शाता, इंसाफ पसंद और दुनियादारी निभाता। इसमें आपके मम्मी पापा आते हैं इन स्टेज में जो आपको चीजें करने के बारे में रोकते हैं, समझाते हैं और वो बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं आप लोगों की खुशी के लिए। तो स्टेज नंबर 5 है तेज दिमाग, पहनी नजर, अनुभव दर्शाता। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम स्टेज नंबर 6 पर। स्टेज नंबर 6 के लिए पेयर्स रेडी है? रेडी है? ओके, स्टेज नंबर 6, नाक पर चश्मा लगाए, दुबला पतला, थका मांदा, खरखराती आवाज के साथ पास आती वृद्धावस्था। मैं फिर से बोलता हूं, नाक पर चश्मा लगाए, दुबला पतला, थका मांदा, खरखराती आवाज के साथ पास आती वृद्धावस्था। तो इसमें आते हैं आपके सारे दादा दादी, नाना नानी, वो अपने स्टेज में आपके साथ क्या क्या चीजें करते हैं आपको वो दिखानी होगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्टेज नंबर 7 जो कि लास्ट स्टेज है। ना स्वाद मुंह में, ना दांत, ना रोशनी आंखों में, अंतिम पड़ाव अद्भुत जीवन का। ना स्वाद मुंह में, ना दांत, ना रोशनी आंखों में, अंतिम पड़ाव अद्भुत जीवन का। तो ये और फर्स्ट स्टेज दोनों सिमिलर हैं,
ये बहुत ज़्यादा ड्रामा करते नहीं है फर्स्ट स्टेज और सेवन स्टेज के लोग, लेकिन इनके आसपास बहुत कुछ ड्रामा होता है। तो सेवन स्टेज जो कि आखिरी स्टेज है, उसमें क्या क्या होगा वो आपको इनैक्ट करके दिखाना है। मैं नेक्स्ट एक्टिविटी बता रहा हूं, उसमें ध्यान दीजिएगा आप करना क्या है। अब जो सारे स्कूल है आपने 7 स्टेजेस कर लिए होंगे, बाकी सारे स्कूल बैठ जाइए जहां पर भी है आप। हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। ये लास्ट एक्टिविटी है हमारी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप करना चाहते हैं इसको, बैठ जाइए और ध्यान से सुनिएगा क्या होना है। ओके, हमारी लास्ट क्लास, मतलब मेरी जो लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने एक चीज एक्टिविटी दी थी कि गाने के थ्रू, मतलब पोइट्री या गाने के थ्रू हम लोग एक कहानी सुनाएंगे। तो फिर से मैं आज आपको एक गाना कराऊंगा। पहले आप गाने को सुनिएगा, उसको याद करिएगा, उसके बाद उसका करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग रेडी हैं सुनने के लिए? तो अपने हैंड को ऐसे वेव करिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ऑल राइट, रेडी ऑल द स्कूल। ओके, पहली लाइन क्या है गाने की, ध्यान से सुनिएगा। गाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ची 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 ची। आया समझ में? मैं फिर से बताता हूं एक बार, गाइएगा मत, अभी सुनिएगा। ची 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 ची। जो चिड़िया ची 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 करती है, चिड़िया, उसका ची है ये। कैसे? ची 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 ची। क्लियर? ओके, ध्यान से सुनिए। 16 टाइम्स है ची ची, ध्यान से सुन लीजिए वापस से। मैं आगे बताता हूं फिर क्या होगा। ची 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 ची, ये 8 टाइम्स। इसके बाद ची 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 ची, 16 टाइम्स। ओके, अब इसके आगे क्या है? ची ची करती गाना गाती, फुर फुर करती आसमान में फुर फुर। ध्यान से सुनिएगा वापस। ची ची करती गाना गाती, फुर फुर करती आसमान में फुर फुर। क्लियर? मैं फिर से गाता हूं, शुरू से लेके यहां तक का ध्यान से सुनिएगा। ची 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 करती गाना गाती, फुर फुर करती आसमान में फुर फुर। ची ची करती गाना गाती, फुर फुर करती आसमान में फुर फुर। क्लियर? ओके, ऑलराइट। अब इसके आगे क्या है ध्यान से सुनिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पीछे वाला और आगे वाला गाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ची ची करती आसमान में, ची ची करती गाना गाती, फुर फुर करती आसमान में फुर फुर। ची ची करती गाना गाती, फुर फुर करती आसमान में फुर फुर। ठंडी ठंडी मस्त हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ती जाती, ठंडी ठंडी मस्त हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ती जाती। क्लियर? ठंडी ठंडी मस्त हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ती जाती, ठंडी ठंडी मस्त हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ती जाती। मैं पूरा गाना एक बार सारे स्कूल्स के लिए गा रहा हूं, उसके बाद आपको इसका एक मूवमेंट बनाना है, कोरियोग्राफी बनानी है। ध्यान से सुनिएगा। ची 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 करती गाना गाती, फुर फुर करती आसमान में फुर फुर। ची ची करती गाना गाती, फुर फुर करती आसमान में फुर फुर। ठंडी ठंडी मस्त हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ती जाती, ठंडी ठंडी मस्त हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ती जाती। ओके, जल्दी से अब इसका एक मूवमेंट बनाइए, एक कोरियोग्राफी बनाइए, एक डांस बनाइए, सीक्वेंस। ONGC नाजिरा, आप अपना डांस दिखाइए जल्दी से, मूवमेंट्स के साथ सारा। क्विकली क्विकली स्टार्ट। ओके, गुड, थैंक यू, वेरी गुड। ऑलराइट, अब हमारा सेशन यहां पर खत्म हो गया है। ओके, जाने से पहले हम एक थैंक यू सॉन्ग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसके साथ साथ मेरे साथ साथ कर पाए तो बहुत अच्छे।
Thank you, 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 and goodbye.